जब हम हाईवे में ड्राइव करते हैं वहाँ पे जनरली रोड स्ट्रेट रहता है। एक बार टॉप गियर लगा देते हैं अगर मैनुअल कार हो, फिर उसके बाद हमको बस स्पीड मेंटेन करने के लिए एक्सीलेटर के ऊपर पैर रख के चलते हैं। उसमें देखना पड़ता है कि गाड़ी कांस्टेंट स्पीड में चले ताकि ओवर स्पीड ना हो, कहीं चालान वगैरह का इश्यू हो जाए और या फिर स्लो ना हो जाए। एक्सीलेटर में ज़्यादा प्रेशर देने की वजह से आपका पैर में थोड़ा दर्द होने लगता है। इस ह्यूमन एफर्ट को कम करने के लिए कार में एक फीचर अवेलेबल है। वो फीचर का नाम है क्रूज कंट्रोल। ये करता क्या है, ये कार की स्पीड कांस्टेंट रखने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल हमको 80 स्पीड में जाना है तो फिर हम 80 स्पीड में सेट करके क्रूज कंट्रोल ऑन कर लिए, फिर वो 80 स्पीड से ही चलता रहता है। इसमें हमको 3 फायदे मिलते हैं। फर्स्ट, इसमें ह्यूमन एफर्ट कम हो जाती है तो ड्राइव कंफर्टेबल हो जाती है। सेकंड, गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड में जाने की वजह से इंजन के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं होती, इसलिए फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। और थर्ड वन, किसी हाईवे में स्पीड लिमिट रहता है 80 या 100 या 120, तो इसमें अगर हम क्रूज कंट्रोल सेट कर लेते हैं तो ये मेक श्योर हो जाती है कि गाड़ी की स्पीड उससे ज़्यादा ना हो, तो इसलिए हम अननेसेसरी चालान से भी बच जाते हैं। आज हम फॉक्सवैगन टाइगून में क्रूज कंट्रोल कैसे काम करता है उसको देखेंगे। बाकी गाड़ियों में बटन सेम नहीं होंगे, बस उसके लोकेशन अलग अलग होंगे और कहीं होंगे बटन्स। तो चलिए क्रूज कंट्रोल कैसे फंक्शन करता है एक बार ट्राई करते हैं। क्रूज कंट्रोल में ज़्यादातर यही 6 बटन्स यूज होते हैं। ऑन ऑफ बटन, कैंसिल बटन, रिज्यूम, सेट, प्लस और माइनस बटन। ऑन ऑफ बटन को प्रेस करने से क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट होती है और दोबारा प्रेस करने से डीएक्टिवेट हो जाती है। जब ये एक्टिवेट होती है तो ऑडोमीटर की जो रीडिंग होती है उसके जगह आपको क्रूज कंट्रोल का एक वाइट कलर का सिंबल दिखने लगेगी। उसके बाद किसी एक स्पीड में इसको हमको सेट करना पड़ता है। जो मिनिमम स्पीड होती है जिस पे हम क्रूज कंट्रोल सेट कर सकते हैं वो सभी कार के लिए अलग अलग होती है और इस कार में वो है 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन ऑफ बटन को प्रेस करके मैं क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट कर दिया। अब हमको सेट बटन प्रेस करना है ताकि जो करंट स्पीड है उसी स्पीड पे क्रूज कंट्रोल सेट हो जाएगी। अब ये 24 स्पीड पे सेट हो गया। अभी आपको जो सिंबल आ रही थी एक्टिवेशन का वो ग्रीन कलर हो गया, इसका मतलब क्रूज कंट्रोल अभी ऑन है। अगर आपको क्रूज कंट्रोल कैंसिल करना है तो आप कैंसिल बटन प्रेस कर सकते हो या फिर ब्रेक पेडल यूज कर सकते हो। इससे क्रूज कंट्रोल कैंसिल तो हो जाती है लेकिन जो पहले स्पीड हमने सेट किए थे उसी स्पीड में एक्टिवेटेड रहता है, सो दैट कि हमको अगर फिर से उसी स्पीड में दोबारा रिज्यूम करना है तो फिर हम ये रिज्यूम बटन से उसको रिज्यूम कर सकते हैं। अगर आप और किसी स्पीड में इसको सेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अभी ये कैंसिल्ड है, तो उसके लिए कार को उसी स्पीड में लेके जाइए, फिर सेट बटन प्रेस करिए। अब कार की स्पीड 30 थी इसलिए 30 किलोमीटर स्पीड पे सेट हो गया। अगर आपको टेम्पररी या थोड़ी देर के लिए किसी को ओवरटेक करने के लिए स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत पड़ गई तो आप एक्सेलेरेटर यूज़ करके स्पीड को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद दोबारा अपने आप वो स्पीड क्रूज कंट्रोल के स्पीड के साथ मैच हो जाएगी। उसके लिए आपको डीएक्टिवेट करने की या फिर कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं क्रूज कंट्रोल को। अभी बात करते हैं कि क्रूज कंट्रोल स्पीड को कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब ऑलरेडी क्रूज कंट्रोल किसी 1 किलोमीटर पे सेट है तो आप रिज्यूम बटन को प्रेस करने से वो 1 किलोमीटर इंक्रीज होगी, जैसे 31 और 32 ऐसे हो गया, और सेट बटन को प्रेस करने से 1 किलोमीटर कम होती जाएगी, जैसे 29 या फिर 28। और ये जो माइनस और प्लस बटन है उससे 10 किलोमीटर इंक्रीज और डिक्रीज होगी। जैसे कि अभी 40 किलोमीटर हो गया और माइनस को प्रेस करने के बाद वो अगेन 30 किलोमीटर हो गया और अगेन प्रेस करने से 20 किलोमीटर हो गया। और अगर आप जो मिनिमम स्पीड होती है क्रूज कंट्रोल के लिए उससे और कम करना चाहेंगे वो नहीं होगा, जैसे कि अभी 20 से वो कम नहीं हो रहा है।
और आप लोग नोटिस ये भी किए होंगे कि जितने देर में क्रूज़ कंट्रोल यूज़ किया वहाँ पे इको का सिंबल आ रहा है। इसका मतलब क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करने से फ्यूल इकोनॉमी बढ़ जाती है। और एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, आप इसको हाईवे में ही यूज़ करिए। अगर आपको सफिशेंट प्रैक्टिस नहीं है तो सिटी में यूज़ मत कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा जो कंट्रोल ब्रेक और एक्सीलेटर से थोड़ा लूज हो जाती है, इसलिए कभी कभी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और इससे एक्सीडेंट भी हो सकता है। वैसे तो क्रूज़ कंट्रोल का कोई डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन इसमें दो चीज़ मैं बता देता हूँ। पहला ये है, हम क्रूज़ कंट्रोल जब यूज़ करते हैं तो हमारा पैर एक्सीलेटर और ब्रेक से दूर रहता है, तो हमारा जो रेस्पॉन्सिवनेस होता है वो थोड़ा डिले हो जाती है। तो अगर अचानक कुछ सामने आ गया तो हमारा वो डिले रेस्पॉन्स की वजह से कभी कभार एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसलिए हमको क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करते टाइम अलर्ट रहना ज़रूरी है। इसको अगर सही से यूज़ नहीं करेंगे ये एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। दूसरा चीज़ ये है, क्रूज़ कंट्रोल हमको थोड़ा लेज़ी बना देता है, तो कभी कभार ड्राइव करते करते हमको ऐसा है कि नींद आने लगती है, तो इसलिए वो चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर इसको अच्छे से यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।